एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। क्यों कहता है टीचर से, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई स्टिक वगैरह ला के दूँ? तो टीचर कहती है कि मुझसे पंगा मत लो। फिर क्यों कहता है कि अगर तुम्हें स्टिक नहीं चाहिए तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। ये सुन के टीचर कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। यह कह के वो आगे बढ़ने लग जाती है और उसकी कमर में ना फिर से दर्द शुरू हो जाता है। और क्यों जब देखता है टीचर को दर्द हो रहा है, फिर क्यों टीचर को संभालते हुए ना एक जगह बिठा देता है। फिर क्यों टीचर से कहता है कि मैंने जो आज ऑफिस में किया उसके लिए सॉरी। तो टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर टीचर कहती है कि हाँ, पर मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर तुम मुझे नहीं पकड़ते तो शायद मुझे आज गोली लग जाती। फिर टीचर क्यों से बोलती है कि लेकिन एक बात बताओ, तुम ऐसे ही मुझे बचाने के लिए क्यों कूद गए? तब तुम क्या सोच रहे थे? हाँ। तो क्यों बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे बस तुम्हें किसी भी तरह से सेव रखना था। फिर टीचर क्यों से बोलती है कि क्या तुमने ये भी नहीं सोचा तुम्हें भी गोली लग सकती है? यह सुन के क्यों बोलता है कि उस वक्त मुझे बस तुम्हारी चिंता थी। तो टीचर उसे बोलती है क्या सच में? फिर क्यों बोलता है कि अब मैं तुम्हें इसका क्या जवाब दूँ, मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो किया। मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं देख सकता था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए कूद पड़ा। अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा सेफ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाते हैं और यहाँ पे एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है। फिर टीचर क्यू को बोलती है थैंक यू। ये सुन के क्यों कहता है कि थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तो टीचर उसे बोलती है पर क्यों? तो क्यों कहता है कि तुम मेरी चिंता करते हो ना, इसलिए। तुम तो पहले ही घर पहुंच गई थी, फिर भी तुम मुझे घर ड्रॉप करने के लिए यहाँ तक आई। फिर क्यों टीचर के क्लोज होते हुए कहता है कि टीचर सच बताना, क्या तुम्हें भी मेरी चिंता होती है? और टीचर कुछ बोल नहीं पा रही होती है, बस उसे देखे जा रही होती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए क्यों ना उसके क्लोज होने लग जाता है, पर टीचर उसके सर में मार के उसे हटा देती है। फिर टीचर बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आ गई इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। ये सुन के क्यों बोलता है कि क्या सच में बताना था? तो फिर तुम मुझे कॉल क्या फिर मैसेज कर सकती थी, पर तुम तो सीधा मुझसे मिलने आ गई। फिर क्यों खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा बताओ क्या बात है? फिर टीचर बोलते हैं नहीं बताने वाली, क्योंकि तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये कह के टीचर वहाँ से जाने वाली होती है, पर क्यों उसके कंधे पे हाथ रख के उसे नीचे बिठा देता है। फिर क्यों बोलता है कि टीचर प्लीज बताओ ना। तो टीचर क्यों के हाथ को हटाते हुए कहती है कि बोला ना नहीं तो नहीं। यह कह के वहाँ से जाने वाली होती है, पर क्यों फिर से उसके कंधे पे हाथ रख के उसे बिठा देता है। फिर क्यों बोलता है कि प्लीज ना टीचर बताओ ना। फिर टीचर बोलती है कि तुम्हें कल पता चल जाएगा, ओके। ये कह के वो जाने वाली होती है, पर क्यों फिर से उसके कंधे पे हाथ रख देता है और टीचर से कहता है टीचर प्लीज। तो टीचर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे गुस्से में देखती है, पर क्यों इस बात से बहुत खुश हो जाता है कि टीचर ने क्यों का हाथ पकड़ा है। और क्यों का रिएक्शन देके टीचर जल्दी से उसका हाथ हटा देती है। फिर क्यों बात बदलते हुए कहता है कि अभी तुमने बात छेड़ी दी है तो बताओ ना, नहीं तो मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। ये सुन के टीचर बोलती है कि अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, तुम मुझे झूला झूला दो, शायद मेरा मन बदल जाए। ये सुन के क्यों बोलते है क्या सच में? तो टीचर बोलती है तो क्यों बोलते हैं ओके। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है और क्यों बहुत खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम कैमिलिया को देखते हैं। कैमिलिया ऑफिस जा रही होती है, इसी बीच ना उसे बेंसर का कॉल आ जाता है। फिर कैमिलिया कहती है कि नहीं, मैं उनका कॉल नहीं उठाऊंगी और ना ही उनके बारे में सोचूंगी। कैमिलिया वहाँ से जा रही होती है तो देखती है बेंसर और एमी को, जो हाथों में हाथ डाले कैमिलिया के पास ही आ रहे थे। ये देख के तो कैमिलिया अपनी आंखों में हाथ रख लेती है और थोड़ी देर के बाद जब वो हाथ हटाती है तो देखती है कि वहाँ पे तो कोई है ही नहीं। उसके बाद कैमिलिया खुद से कहती है कि अरे कैमी, तुम उनकी लाइफ की फिक्र मत करो। ये कह के वहाँ से कॉफी लेने के लिए चली जाती है। फिर कैमिलिया जब वहाँ के स्टाफ का मुंह देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे वहाँ पे बेंसर नजर आ रहे थे, वो भी एनी के साथ। वहाँ पे बेंसर और एनी लवी डबी हो रहे थे। ये देख के तो कैमिलिया शॉक हो जाती है। उसके बाद ना वहाँ की स्टाफ बोलती है कि हेलो मैम आपको एक कैपुचिनो ही चाहिए ना। फिर कैमिलिया अच्छी तरह से वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे बेंसर और एनी नहीं होते हैं, वो तो कैमिलिया का बहम होता है। फिर कैमिलिया बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक एक वहाँ से चली जाती है। फिर हम कोई और डाला और कैमिलिया के असिस्टेंट को देखते हैं, वहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पे कैमिलिया भी आ जाती है और वो लोग जब कैमिलिया को देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं हाय कैमिलिया। और इसी बीच वहाँ पे बेंसर भी आ जाते हैं, कहते हैं कि ओ हाय कैमिलिया। और बेंसर को देख के तो कैमिलिया ऐसे भागती है जैसे कि कैमिलिया ने कुत्ता देख लिया है। फिर बेंसर बोलते हैं कैमिलिया को, कैमिलिया रुक जाओ। और ये सुन के कैमिलिया कहती है कि बस करो, तुमने उसे जैसे भी हक किया हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर। फिर बेंसर बोलते हैं कि क्या कहा तुमने अभी? और ये बात सुन के तो वो तीनों के कान खड़े हो जाते हैं, वो तीनों भी सुनने लग जाते कि क्या हुआ है। फिर कैमिलिया पीछे मुड़ के बेंसर को देखती है, फिर वो खुद से ही बोलती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ये क्या बोल दिया। फिर वहाँ से भाग के चली जाती है और बेंसर सोचने लग जाते हैं कैमिलिया को हुआ क्या है। और वो तीनों भी बोल रहे होते कि आज कैमिलिया को क्या हुआ है। और बेंसर जब उन्हें देखते हैं ना तो वो लोग बेंसर को गुड मॉर्निंग विश करके हंसने लग जाते। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो गुस्से में अपने केबिन में आती है, फिर सोफे में बैठ के अपना गुस्सा उतारने लग जाती है, ओ मैंने ये क्या कर दिया। फिर वो खुद से ही बोलती है कि वो जो भी औरत हो, मुझे उससे क्या लेना देना, पर लेना देना तो है। फिर वो बोलती है कि नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं जानना। ये कह के वो मुंह फुला के बैठ जाती है। फिर वो बहुत परेशान हो रही होती है कि अभी उसने क्या कर दिया बेंसर के सामने।
फिर कैमिला बहुत परेशान हो रही होती है क्योंकि बेन सर के सामने जो बोलना नहीं था वो बोल दिया उसने। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।